तो इन दिनों संतों की महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान से माहौल गरमाया हुआ है। ये सभी संत लगातार अपने बयानबाजी की वजह से चर्चाओं में हैं, जिसके बाद उनकी आलोचना भी जमकर हो रही है। वहीं क्या कुछ बड़ी बातें ये भी आपको बताते हैं, लेकिन हमने इंदौर की जनता से बात की है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको सुनवाते हैं। इन दिनों मॉडर्नाइजेशन और संस्कारों की बात को लेकर कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। वो बयान कभी सीधे तौर पर महिलाओं को टारगेट करते हुए होते हैं, तो कभी पहनावे को लेकर कहे जाते हैं। ये बयान आमतौर पे पूरे देश में अलग अलग जगह से आ रहे थे, लेकिन इन दिनों एक नया सा ट्रेंड आ गया है। वो नया सा ट्रेंड है कि कथावाचक और महाराज लोग भी अब इस मामले पर खुल के बोलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिक्रिया मिलती है कि हम कहते हैं कि संस्कार की बात है, तो लोग प्रतिक्रिया देते हैं कि साहब इन लोगों को इस बारे में बोलने का हक नहीं है। मैं इस वक्त इंदौर में मौजूद हूँ और इंदौर का एक 56 इलाका, ये वो इलाका है जिसमें कहा जाए कि हर तरह के लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ खाने आते हैं और जब आते हैं तो हर वर्ग के, हर उम्र के लोग यहाँ पहुंचते हैं। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तो उन्हीं से पूछूंगा। आदित्य, पहला सवाल आपसे यही है, आपने वो तीनों बयान सुने हैं, साध्वी ऋतंबरा का बयान सुना है, आपने प्रेमानंद जी महाराज का और अनिरुद्धाचार्य का भी सुना है। आपका कॉल और आपका टेक क्या है? कबीरदास जी कहते हैं, नहाए धोए क्या हुए जब मल का मैल न जाए, नीम सदा जलता रहे धोए बास ना जाए। आवश्यकता है आंतरिक शुद्धता की। आज वर्तमान में पश्चिम के अंधानुकरण के चलते भारत का युवा, भारत के लोग अपने ओरिजिनल जड़ों को भूल चुके हैं। जो संस्कार थे, जिनके कारण भारत जाना जाता है, जिन मर्यादाओं के कारण, जिन संस्कारों के कारण भारत आठों वर्षों की गुलामी के बाद भी आज अडिग खड़ा है, विश्व पटल पर अपने ललकारता हुआ खड़ा है, और संस्कार नहीं होंगे तो भारत का अस्तित्व भी नहीं होगा। और जिस तरीके से आज के कथावाचक खुल के सामने आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, जिस तरीके से सही मानते हैं। पर आदित्य, एक बात बताओ, देयर इज ऑलवेज अ फैक्टर जिसको कहते हैं, एक मार्जिन भी होती है कि भाई मॉडर्नाइजेशन भी होना चाहिए। इन बयानों के बाद में आपने सुना कि कई सारे रिएक्शंस, फेमिनिस्ट कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ ये बयानबाजी हो रही है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? अभी कुछ 15-20 सालों में एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, वोकिज्म। वोकिज्म मतलब अंदर का एक मेंटालिटी रहती है जिसे कैंसिल कल्चर कहते हैं, कि जो भी चीज सेंटर में है, जो विचार सेंटर में है, उसके विरुद्ध में जाना है। तो भारत की मर्यादा, भारत की संस्कृति भारत के सेंटर में है। भारत के अंदर की जो मर्यादाएं हैं, जो पहनावा उड़ावा है और जो संस्कार सेंटर में है, उसके विरोध में को एक वोकिज्म की तरह ही देखता हूं। और जिस तरीके से आजकल का समाज जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों के अंदर इसके दुष्प्रभाव दिख रहे, वही दिखेगा। 1960s के दौर में अमेरिका के अंदर एक हिप्पीज करके प्रजाति थी, जो पर्सनल लिबर्टी के आधार पर आदित्य, प्रजाति नहीं, वो एक कल्ट था, एक ग्रुप था। हाँ जी, वो ग्रुप था। तो जो हिप्पीज था कि दैहिक स्वतंत्रता के नाम पर खुले में, मतलब सामाजिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। उस समय भी एक धार्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने वहां पे गए थे, और उसके बाद उन्होंने वहां पे सही संस्कार दिए थे। तो आज के समय में जो लोग दैहिक स्वतंत्रता के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं को तार तार करते थे, वही लोग आज धर्म के प्रचार में पूरे विश्व भर में भ्रमण कर रहे हैं, संस्कारों की पैरवी कर रहे हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से उस समय पे एक धर्मगुरु सामने आए थे, उसी तरीके से आज के धर्मगुरु भारत के समाज को सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं। और प्रेमानंद जी ने जो कहा है, वो केवल महिलाओं के लिए नहीं कहा है, वो पुरुषों के लिए भी कहा है। क्योंकि महिला अगर सुरक्षित रहना चाहती है, सुरक्षित रहना है महिलाओं को, तो पुरुष की दृष्टि पर निर्भर करता है। तो प्रेमानंद जी का ये भी प्रयास था कि पुरुषों की दृष्टि भी सुधरे, और जो आचरण है, व्यभिचार जिस तरीके से समाज में बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी आए। और उसका एक ही माध्यम है, आंतरिक शुद्धता। तो आंतरिक शुद्धता आध्यात्मिक बल के, आध्यात्मिक बयार के आधार पर होगी। आदित्य, मैं तुम्हारे दोस्तों से ही पूछ रहा था भाई, कौन लोग, मैं तो जम सा गया था जब आदित्य कह रहा था। कोई डिफर करता है आदित्य से? मैं बिल्कुल करता हूँ कि मैं डिफर तो नहीं, मैं समर्थन करता हूँ कि जब आज भारत का युवा, एक युवा अवस्था भारत को एक उच्च स्तर पर पहुंचाना है, तो उसे नैतिक अपनी बुद्धिमत्ता अपनानी होगी। टेल मी वन थिंग यार, एक चीज समझा दो मुझे, लड़कियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं कि ऐसा मत पहनो, ये मत पहनो, ये मत करो? लिव इन में केवल लड़कियां नहीं रह रही हैं, लड़के भी रहते हैं।
भाई लड़के ही शायद, मेरे ख्याल में दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तभी होता है, और अब तो लीगल भी किया गया है। मैं बिल्कुल ये देखो, महिलाओं का टारगेट करना ऐसा कोई है नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नारी तू नारायणी, तो इसमें शास्त्रों में कहा गया है कि नारी तू नारायणी, तो उसमें हमें ये नहीं करना चाहिए कि सिर्फ नारी पर ही किया जाए। उसमें जैसे प्रेमानंद जी का बयान है, वो सिर्फ आधा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उसका पूरा सुनेंगे वीडियो, तो उसमें कहा गया है कि लड़कों और लड़कियों दोनों को लेकर कहा गया है, जिसमें हम समझते हैं कि सोशल मीडिया और खास करके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के द्वारा अपने पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़कर युवा अपने पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि लड़के और लड़कियों दोनों पर ये होना चाहिए और उन्हें अपने मर्यादा और सांस्कृतिक मूल्यों को समझना चाहिए। भाई साहब एक बात बताओ, इन दोनों से कोई डिफरेंस रख रहे हो या आपके विचार भी वही है? मेरे विचार इन दोनों के से समान ही है। मैं मानता हूँ कि जो पुरुष एवं स्त्री है वो बैलगाड़ी के, समाज की जो बैलगाड़ी है उसके दो पहिए हैं। यदि एक पहिया यदि खराब होगा तो समाज की गाड़ी अपने आप गिर जाएगी। और जो आज अभी जो बयान दिए हैं प्रेमानंद महाराज जी ने, अनिरुद्ध महाराज जी ने, ये केवल आरोप नहीं है, ये समाज को दर्पण दिखाने का कार्य किया गया है। आज जो नारी जो संस्कार। सर एक बात बताओ, मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूँ, सिर्फ लड़कियां क्यों, सिर्फ लड़कियों को क्यों टारगेट करना? जी आप बोलिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार एक मकान बनने में नींव की जो मजबूती रहना चाहिए, उससे पूर्णतः मकान अच्छा रहेगा और मजबूत रहेगा। पर जब नींव ही कमजोर होगी तो मकान जर्जर ही हो जाएगा। तो हमारी संस्कृति में नारी को एक ऐसी स्थिति दी गई है और एक उच्च आदर्श माना गया है कि कभी नारी पूरे समाज को प्रशिक्षित करती है। शास्त्रों में कहा गया है नारी प्रथम शिक्षिका है, वो पूरे समाज के लिए सरस्वती का काम करती है और वो एक समाज सुधारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और आज भारत को यही जरूरत है, इसीलिए नारी तो आप उन बयानों से इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल प्रेमानंद जी महाराज का कहना एक दार्शनिक रूप से कहना उचित है, क्योंकि उसमें उन्होंने एक जो दार्शनिक रूप से, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि युवाओं को जो सोचने समझने की आज क्षमता है वो लगातार खोती जा रही है। जिस प्रकार के जैसे हम आज समझ सकते हैं कि मोबाइल का ज़्यादा उपयोग बढ़ गया है, जिससे कि हमारे मानसिक स्तर पर गिरावट हो रही है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर साध्वी ऋतंबरा जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था, रील्स को लेकर उन्होंने कमेंट किया था और उसके ऊपर भी कई जगह पे ट्रोल किया जा रहा है। सर कैसे देखते हैं इन बयानों को? आप अपने परसेप्शन से कैसे देख रहे हैं? सर, जहाँ भारत की संस्कृति यत्र नारीत्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करती है, वहीं आजकल पश्चातीकरण के ज़माने में, आजकल मतलब आधुनिकरण के ज़माने में एक लोगों की ऐसी सोच बन गई है, जहाँ पर आजकल लड़कियों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। उनकी ऐसी सोच बन गई है कि यहाँ छोटे कपड़े पहनना, उनकी कोई व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है। जैसे कि हमारे संविधान में भी आर्टिकल 21 में बताया है कि जीवन जीने का अधिकार या व्यक्ति स्वतंत्रता उसकी व्यक्तिगत है, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। ऐसे ही हमारे जो आध्यात्मिक गुरु बयान दे रहे हैं, कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए, उन पर रोक टोक लगा रही है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। ओके, यहाँ एक एल्डरली कपल भी मौजूद है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। सर मैं सिर्फ एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा। कहते हैं ना अपने समाज के अंदर आजकल बड़े बयान भी आ रहे हैं महाराजों के और धर्माचार्यों के, कि लड़कियों को कपड़ों के ऊपर ख्याल रखना चाहिए, संस्कृति हमारी खराब हो रही है। आपको लगता है कि इस चीज से पहनावा या आज हमारे परिवेश के अंदर संस्कृति खराब हो रही है? खराब तो हो रही है सर। खराब हो रही है, आपको लगता है? क्या करना चाहिए उसको? लड़कियां आजकल बहुत वैसे कपड़े पहनती हैं तो वो सही नहीं है, जगह उस जगह के हिसाब से भी पहनना चाहिए। अच्छा हाँ, क्योंकि आजकल देख अच्छा, लड़कों पे रोक टोक क्यों नहीं होती? वही तो नहीं पता क्यों नहीं होती है। लड़के पहनते क्या, जींस पैंट पहनते हैं, लड़कियां तो शॉर्ट पहने, वो पहने इनको, और फिर सब लोग लड़कियों को इस निगाह से देखते, लड़कों को नहीं देखती ना आजकल देखते। लड़कों को सिखाना तो चाहिए ना कि कम से कम मर्यादा रखे। मैम एक लगातार एक चीज चल रही है कि साहब लड़कियों को ही टोका जाता है कि ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, नहीं होता है तो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। आपको लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन सही है? सही तो ऐसे है कि लड़के हमेशा रहता है ना, वो लड़कियों के ऊपर जल्दी डालते हैं, इसलिए वो थोड़े फुल कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसा है ना। अच्छा, आपको ये लगता है? यहाँ कुछ यंगस्टर्स है, आई जस्ट टेक अ कमेंट फ्रॉम हिम। सर मेरे ख्याल में आप बहुत देर से सुन रहे थे। देयर इज वन क्वेश्चन, एक सिंपल सा सवाल है कि साहब कह रहे हैं कि लड़कियों को ही टोका जाता है, लड़कियों के ऊपर ये सवाल कि ऐसा मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, तो क्या ये चीज़ लड़कों पे इम्प्लाई नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए, प्लस होता भी, हमारे भी पेरेंट्स बोलते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं सर।
अब जैसे अभी मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं सिंगरौली का हूँ, मध्य प्रदेश। तो मैं भी वहाँ से आया हुआ हूँ। तो चीज़ खूबसूरत जगह है यार। हमारे भी सर माँ बाप ने यही बोला है कि मतलब एक लिमिट है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, अपने कॉलेज से मतलब रखना है। वो तो सीधी बात है, आज ही मैं आया हूँ सिंगरौली से। तो सारे रिस्ट्रिक्शन लड़की पे क्यों? अभी इसके बाद में सर तो मैं नहीं बता, क्योंकि सर बच्ची यहाँ बैठी है। बेटा एक बात मैं बहुत सिंपल सी बात पूछूंगा, वेरी सिंपल। मुझे ये बता, आप जो ड्रेस पहन रहे हो कंफर्टेबल हो? हाँ, मैं तो हूँ कंफर्टेबल। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ गलत करा? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। लोग फिर क्यों बोलते हैं ये मत पहन, ऐसा मत कर, ये मत कर? वो लोगों का नजरिया है, वो हमें देख के अपनी नजर बिगाड़ रहे हैं, वो बुरी नजर से देख रहे हैं, तो वो उनकी आंखों में वो उनकी प्रॉब्लम है। गड़बड़ उनकी है। हाँ, वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो देख रहे हैं ऐसी नजर से। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे तो देखे। अच्छा एक बात बताइए, एक बहुत सिंपल सी बात पूछूंगा, अगर मॉडर्न ड्रेस पहन ली या ये कह ले वेस्टर्न आउटफिट पहन ली, तो क्या तुम्हारे संस्कार खराब हो जाए? सर मेरा कहना ये है कि एक जैसे साड़ी पहनने वाली, सूट पहनने वाली लड़कियां भी आजकल पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, कितने चक्कर चल रहे हैं उनके। और एक तरफ अगर देखा जाए, वेस्टर्न पहनने वाली लड़कियां भी ना आजकल क्या से क्या कर ले रही हैं, कितने अच्छे प्रोफेशन में काम कर रही हैं। वो बहुत अच्छी चीजें कर बुरा रही हैं। लगता है जब इस तरह की बात आती है कि साहब ये पहन ली, तो मतलब वो एक नजरिया बदलने वाली बात हो जाती है कि साहब इसको तो वैसे ही देख लो। कोर्स बुरा लगता है। हाँ, बुरा लगता है ना? कुछ कहना चाहोगे ऐसे लोगों को? क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों को कुछ भी कह ले, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं पड़ेगा उनको लगेगा कि हाँ सिर्फ लड़कियां ही गलत हैं, वो ऐसे कपड़े पहने हैं। कभी मैं सूट पहनती हूँ ना, तो वहीं लोग मुझे बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं, लेकिन जैसे अभी मैं ऐसे कपड़े पहनी हूँ तो लोग देखते हैं ऐसे कि बाप रे, जैसे ये कुछ और ही है। हाँ, ये फील किया है आपने? हाँ बिल्कुल करती हूँ मैं। फील करते हो? लोग ऐसी नजरों से देखते हैं कि बस जैसे क्या ही मैंने गुनाह कर दिया हो ये कपड़े पहन के। और आपको लगता है ये कोई गुनाह है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। कपड़े बने ही पहनने के लिए हैं। अच्छा एक और सवाल, शायद आपको पता हो ना पता हो, मैं एक सवाल, इन दिनों बड़े बयानबाजी आ रही है, बहुत सारे महाराज और बहुत सारे जो धर्माचार्य है वो कह रहे हैं कि साहब आज के दौर में युवा इतना बिगड़ गया है कि लिव इन में रह रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर है। ऐसे हालात के अंदर ये हालात बन गए हैं कि साहब अब तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं रह गई। सर जैसा कि आपको भी पता है, हर जैसे कि सब एक सिक्के के हेड एंड टेल दोनों होते हैं, तो एडवांटेज और एडवांटेज दोनों ही होंगे दुनिया में। मतलब सबके ऐसे दो पहलू होते हैं। अच्छा मैं आदित्य को बुलाता हूँ। आदित्य अगर आ सकते हैं तो इस बहन की बात भी सुनिए। ये बहन आप आ जाइए मेरे पास में, यहाँ बैठ जाइए। ये बहन का साफ तौर के ऊपर कहना है कि वो अपने आप को कैरी कर सकती है, उसे शी इज कंफर्टेबल विद द अटायर व्हाट शी इज वेयरिंग। ऐसे में वो कहती मेरे संस्कार कहीं खराब नहीं हुए। संस्कार ये पहनावे के ऊपर तो एक इसका पहलू है। मेन उद्देश्य ये है कि आंतरिक संस्कारों के अंदर इस तरीके के अभी संस्कार, जिस जो पहलू अभी जो भारत की संस्कृति के अंदर मौजूद थे और आज का युवा जिसको जानता नहीं है, क्योंकि ऐसा रहता है कि एक सेकंड में इनसे पूछ लो, बेटा आप संस्कार समझते हैं? संस्कार तो बेसिक एथिक्स क्या है, माँ बाप सिखाते ही हैं। हाँ, वही बिहेवियर अपना कि बड़ों से कैसे बिहेव करना चाहिए। हमेशा अगर वो सामने आए तो उनको नमस्ते बोलना है, पैर छूना है, यही मतलब ऐसा वो कुछ गलत नहीं करना है, सिंपल कुछ गलत नहीं करना है जिंदगी में। ऐसा वो नहीं कहते कि आप ये कपड़े मत। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि हमेशा सिचुएशन के हिसाब से कपड़े पहनो, तो इससे कोई गलत नहीं है। कुछ गलत नहीं है। सवाल देखिए आदित्य, केवल कपड़ों का नहीं था, मसला ये हो रहा था कि बहुत सारे जितने बयान सामने आए उन बयानों के बाद में ये कहा जा रहा है कि साहब फीमेल को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। सवाल देखिए आदित्य, केवल कपड़ों का नहीं था, मसला ये हो रहा था कि बहुत सारे जितने बयान सामने आए उन बयानों के बाद में ये कहा जा रहा है कि साहब फीमेल को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, फीमेल्स को ही क्यों पिन पॉइंट किया जा रहा है। जिसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि किसी महापुरुष ने कहा था, अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो वो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित करते हैं तो उससे 10 व्यक्ति शिक्षित होते हैं। ये नारी का महत्व है, इसलिए नारी को शिक्षित करना चाहते हैं ताकि पूरा समाज का प्रभाव पड़े उसके ऊपर। जिस तरीके से इतिहास में देखा है कि जो दो मराठा साम्राज्य के सबसे महान आजाद थे, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, दोनों को छत्रपति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जीजाबाई की थी। तो अगर एक महिला शिक्षित होगी तो उससे 10 लोग आगे शिक्षित होंगे और चेन चलते चलते
समाज में एक बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। यहाँ कुछ फैमिलीज, मैम इफ आई कैन इंटरफियर, एक बहुत छोटा सा सवाल है, महिलाओं से रिलेटेड ही सवाल है। आपने अभी पीछे देखा होगा कि महिलाओं को लेकर या लड़कियों के पहनावों को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क, कई बार कई सारे बयान आ जाते हैं कि लड़कियों को ही आचरण सही रखना चाहिए। भाई लड़कियां ही टारगेट क्यों हैं? लड़के अपने शर्म नहीं रख सकते क्या? ये सही बात है, इसमें कोई वो नहीं है। लड़कियां क्यों छुप के रहे? कोई सामने वाले की नजर पे है, उसका सही होना चाहिए नजरिया। पहनावे से क्या है, पहनावे से क्या है? सवाल इस मामले पर ये खड़ा कर दिया जाता है जहां अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के वो संस्कारहीन हो गई, नहीं, एक जनरल परसेप्शन बना दिया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये देखने वाले का नजरिया है कि आपने छोटे कपड़े पहने हैं तो लड़की संस्कारी नहीं है, और जो साड़ी पहनी है वो संस्कारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे परिवेश में किसी तरह का फर्क होता है? पहनावे से लड़कियां पढ़ रही हैं उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? संस्कार खराब हो जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल ये गलत सोच है कि पढ़ने लिखने से कि लड़कियां संस्कारी नहीं होंगी, और उतना लड़कियां जागरूक हो रही है चीज़ों से। तो चलिए 56 पर मैं रिएक्शंस लेने की कोशिश कर रहा था कि नारी सशक्तिकरण की बात तो हम करते हैं, लेकिन नारी पर ही सवाल क्यों खड़ा करते हैं? जब ये सवाल खड़े होते हैं तो दोनों तरफ से मिक्स रिएक्शन मिलते हैं। एक तरफ कहते हैं कि संस्कार को बचा कर रखना है, तो दूसरी तरफ मॉडर्न सोच के साथ में लोग कहते हैं कि संस्कार भी रहेंगे, तरक्की भी करेंगे। अब ये डिसाइड करना होगा कि दरअसल में हिंदुस्तान जिस दिशा में जा रहा है वो युवाओं का देश है, और युवाओं के इस देश में हर तरह के विचार सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर इंदौर का युवा ये कहता है कि ये तो कतई नहीं होना चाहिए। वीरेन के साथ मैं त्याब शेख, इंडिया न्यूज़, इंदौर। चलिए अब आपको ले चलते हैं रायपुर और सुनाते हैं वहां की जनता की राय। धर्मगुरुओं के बयानों ने इस समय देश में सनसनी फैला रखी है, चाहे फिर वो प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे अनिरुद्धाचार्य हों, और चाहे साध्वी ऋतंबरा हों। मामला ये हो चुका है कि ये लोग अब क्या पहने बच्चे, क्या नहीं पहने, कितने लड़कों के साथ रहें, कितनों के साथ ना रहें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, किसे बॉयफ्रेंड बनाएं, किसे ना बनाएं, इन सब के ऊपर भी तर्क और कुतर्क करने लगे हैं। जनता समझदार है, बच्चे समझदार हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं कि आखिर ये कह क्यों रहे हैं, अपनी टांग बीच में अड़ा क्यों रहे हैं, क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है। इन सब तमाम मुद्दों पर उन बच्चों से बात करेंगे जिसको देश के प्रधानमंत्री युवा पीढ़ी कहते हैं, आने वाली वो पौध कहते हैं जो देश चलाएगी। कुछ बच्चे हैं कॉलेज के, उन्हीं से समझ लेता हूँ। कुछ बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, कपड़े क्या पहनोगे, बॉयफ्रेंड क्या बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे, संस्कृति और तमाम सारी चीज़ें। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो क्या सही कह रहे हैं कि गलत? देखिए, सबसे पहले तो संस्कृति के नाम पे किसी के कपड़ों को क्रिटिसाइज करना मैं तो नहीं मानती। अगर आप देखोगे तो हमारे जो पुराने देवी देवताओं के जो हमको जो मूर्तियाँ दिखती हैं या पुरानी जगहों पे हम देखते हैं तो उनके कपड़े हम जानते हैं कैसे होते हैं। साड़ियाँ होती हैं। पहले के समय में औरतें, अभी ब्लाउज का प्रचलन है, अभी वो बोल देते हैं कि ब्लाउज इतना छोटा है, इसकी लेंथ ऐसी, इसका कट ऐसा है। जो क्रॉप टॉप है वो ब्लाउज सेम दिखते हैं, ठीक है। और पहले के समय में देवियाँ साड़ी से लपेटकर अपने आप को सिर्फ साड़ी से कवर किया करती थी। और अभी के टाइम पे जैसे लड़कियों को कपड़ों से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अगर इसने कंप्लीट कपड़े पहने तो ये बहुत अच्छे घर की है, अगर इसने गलत कपड़े पहने हैं तो ये खराब घर की है, इसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है। तो सबसे पहले तो हमको ये सब बोलने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि हमारे माता पिता को पता है हम कैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे माता पिता जानते हैं कि बच्चे कैसे हैं। हम घर में अपने माँ बाप के साथ 24 घंटे रहते हैं। जब वो कुछ नहीं बोलते हैं हमको कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है कि कोई भी आके बोले। और रही बात बॉयफ्रेंड की, तो मैं लड़की हूँ, मैं बेसिक्स अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे मेल फ्रेंड्स भी ना हो, अगर मैं मेरे भैया के साथ भी घूम रही हूँ ना। एक सवाल है, उनका ये कहना है कि जिसके जितने ज़्यादा लड़के दोस्त होंगे उसका कैरेक्टर उतना ही डगमगा जाएगा, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे धर्म गुरु ऐसा बोल रहे हैं, धर्म गुरु ऐसा बोल रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। तो ज्ञान बांटते हैं बैठ के। जी, कि पहले तो सबसे पहली बात कि किसी भी लड़की का कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते आप उसके कपड़ों से, उसके मेल फ्रेंड्स की क्वांटिटी से। कंटिन्यू तो महावीर, इनका ड्रेसिंग भी दिखाइएगा ना, तिलक भी लगाया है जबकि। आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आप ये जज नहीं कर सकते कि अगर मेरे आजू बाजू मेरे 4 भाई घूम रहे हैं वो लड़के, तो आप बोल दोगे कि मेरे 4 बॉयफ्रेंड है, 4 लड़कों के साथ घूम रही है, चरित्रहीन है। ये कौन सी बात है, कहाँ की बात है? आपको पता है वो मेरे भाई हैं। कल को आप आके बोल दोगे कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स है, तो मेरे पे क्या बीतेगी, मेरे भाइयों पे क्या बीतेगी। अगर मेरे
उसे भाई बोल रही हूँ, मैं उसे दोस्त बोल रही हूँ, और फिर उसके बाद 4 लड़के और आके खड़े हो गए कि अरे तू कैसी है, क्या हाल है, बढ़िया है। हम कॉलेज में हैं, हम यूनिवर्सिटी में हैं, हमारे 4 से 40 भी दोस्त हो सकते हैं, हम सबके साथ घूमें, हम सबसे बात करें, तो उसमें कोई ये नहीं बोल सकता है कि अगर इसके 40 दोस्त है तो ये कैरेक्टरलेस है। और पहली बात, संस्कृति के नाम पे आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी संस्कृति की लड़कियां तो साड़ी पहन के घूमेंगी। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है, देश आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस नहीं चेंज करेंगे। अगर आप कहीं भी जाते हैं, एक बार मैं एक मीटिंग में गई थी, चलो आप कंटिन्यू करो, सवाल लूंगा। हाँ, मैं एक मीटिंग में गई थी, अब वहाँ पे एक लेडी साड़ी पहन के आई थी, तो सभी उसको देखकर कह रहे थे कि ये इसने कैसे कपड़े पहन के आई है। इस मीटिंग में तो किसी ने ऐसा पहना नहीं है। मीटिंग में तो जगह के हिसाब से ड्रेसिंग करनी पड़ती है, समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम 100 साल पुरानी सदी में जियो, आज की सदी में। एक और सवाल लूंगा, जिनको हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा परदादा, हमारे माँ बाप भी माथा टेकते हैं, पूजते हैं, उनकी सभाओं में जाते हैं, उन लोगों को इस तरह की बातें करना शोभा देता है? सबसे पहले तो उनको ऐसी बातें करनी शोभा नहीं देती है। आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के पास रहते हैं सदैव। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि किसी भी लड़की के साथ अगर 4 लड़के तो जाके उसको जज कर दो कि ये बुरे कर की है। फिर भी कह रहे, मेरे को कौन से ग्रंथ में लिखा है कि लड़की के अगर 4 दोस्त है? सबसे खूबसूरत बात है, मॉडर्न पहना है लेकिन तिलक लगाया, और तिलक जब कोई यहाँ लगाए तो उससे आप समझ लीजिएगा कि कितना पूजा पाठ करते होंगे। तो अब इनको कौन क्या समझाएगा, वो खुद इनकी बातों से सुन ले और समझ ले। इस टॉप को क्या कहते हैं? इस टॉप को, ये बॉडी सूट है काइंड ऑफ। तो बॉडी सूट, अब देखिए बॉडी सूट पहनने के बाद भी तिलक लगाया, आप उससे आकलन कर लीजिएगा। एक और है, जिस तरह के बयान ये लोग दे रहे हैं, आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं? पहली बात तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इनकी बातों से, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी के कपड़े से, किसी के हुलिये से या कोई लड़कों के साथ घूमता है, उससे किसी का कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोग बोलते हैं कि लड़कों के साथ घूमती है तभी तुम्हारे साथ गलत होता है। हाँ, इस तरह की फिर हाँ, जब कपड़े छोटे पहने हो तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। ऐसा होता तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्यों गलत हो रहा है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी होता है। वो लोग ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे, या वो कौन सा 4 लड़कों के साथ घूम रही थी? एक और चीज़ आती है कि आजकल रील बनाने निकली हैं, गलत कपड़े पहन रही हैं, शरीर दिखा के पैसा कमाना चाह रही हैं, इस सब तरह की बातें वे लोग कह रहे हैं, क्या उनको शोभा देती है और इस तरह की बातें होनी चाहिए? नहीं, उनको ये सारी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, जबकि वो हमारे धर्म गुरु हैं और वो ऐसा कह रहे हैं। जब वो ये सब बोलेंगे तो जब जो बच्चे उनको सुनते हैं या जो लोग उनको सुनते हैं, उनकी सोच में भी तो वही चीज़ आएगी कि वो लोग जो बोल रहे हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, रील नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? कारण क्या है कि रील बनाने से हमारे राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक और आखिरी सवाल लूँगा, कपड़े छोटे पहने तो कैरेक्टर का असेसमेंट हो गया, कपड़े बड़े पहने तो वो भारतीय परंपरा को अपना रही है, क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कपड़े छोटे और बड़ों से किसी का कैरेक्टर कैसे पता चलता है? हम देखेंगे कि अभी हम लोग ने जीन्स टॉप पहना हुआ है तो वहाँ पे हमारी बॉडी का एक भी हिस्सा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो साड़ियाँ होती है उसमें भी तो कमर दिखते हैं, पीठ दिखती है, तो वो तो भारतीय संस्कृति के कपड़े, फिर उसमें कमर और पीठ क्यों दिख रही है? इन 2 युवतियों ने उन तीनों की आंखें जरूर खोल दी होगी। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करूंगा और समझूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। एक बात बताइए मुझे, बहुत सारे तमाम ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें ये कह दिया जा रहा है कि लड़कियों को ऐसा कपड़ा पहनो, वैसा मत पहनो, पब में मत जाओ, पार्टी में मत जाओ, लड़के दोस्त मत बनाओ। आप कितनी सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि दोस्त सबके होने चाहिए। हमारे भी दोस्त हैं, इनके भी दोस्त हैं, मतलब ऐसा गलत नहीं है कि लड़कों लोग के साथ घूमना गलत नहीं है। लड़कियों के कपड़ों से उनका आचरण बताया जा रहा है, ये तो गलत है ना अंकल, क्योंकि बस सब छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, उनके भी बच्चे होंगे तो कभी ना कभी तो छोटे कपड़े पहनेंगे ही ना। लेकिन ये तो धर्म गुरु बने बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि भगवान से मिलने का रास्ता क्या है। भगवान से मिलने का रास्ता, भगवान से तो कोई नहीं मिल सकता ना। तो बताते हैं ना भाई कि भगवान की आराधना करो, ऐसा होगा वैसा होगा। उसके बाद ये कपड़ों पे आ गए, फिर लड़के दोस्त बनाने पे आ गए, फिर रील बनाने पे आ गए। नहीं, भगवान से तो कोई नहीं मिल सकता, और रील्स वगैरह में तो ऐसा पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। रील्स सब अपने अपने शौक से बनाते हैं। ये लोग जो बता रहे हैं, इनको इस तरह की बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा सब बातें। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी और समझा जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ और बच्चे हैं, उनसे बात करूंगा और समझूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। प्रेमानंद जी महाराज को आप जान ही रही हैं, अनिरुद्धाचार्य को भी आप जानती हैं।
इन सब लोगों का ये कहना है कि छोटे कपड़े, जैसे ये आपका पैंट है, इस तरह के कपड़े पहनोगे तो आपका कैरेक्टर खराब है, आपकी किसी से शादी करा देंगे भविष्य में तो आप उसके साथ रह नहीं पाओगी, उसको डिच कर दोगी। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। इन सबको ये तरह की बात करनी चाहिए? नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इनका जो काम है उसको वही करना चाहिए, जो उनका काम है, सत्संग सुनाना, लोगों को कुछ बताना, वो है, लेकिन ये सब चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। फिर भी मान नहीं रहे लोग। हाँ, फिर भी कोई नहीं। इनका एक और चीज़ कहना है बेटा कि 4 से ज़्यादा अगर आपने अपने लड़के दोस्त बना लिए तो आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। नहीं, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं बॉयज़, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये बता रहे हैं कि जैसे आपने अभी परिधान पहना, ये सब परिधान है तो आपका कैरेक्टर खराब हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। ऐसा कुछ भी नहीं। इनको ये सब करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये मत सुने समझे और जान भी गए। और इस बिटिया के कपड़े देखकर भी आप समझ लीजिए कि बातों से ही समझ आ गया कि उनका जो काम है वो करें, हमें क्या करना है हमें तो बिल्कुल ना बतलाएं। क्योंकि जिस रील की चर्चा कर रहे हैं उसी रील को बना के वो खुद चर्चा में आए, लेकिन उस चर्चा को भूल चुके हैं। हमें क्या करना है, हमें कब घर से बाहर निकलना है, कौन सा हमें अपना दोस्त बनाना है, कौन सा नहीं बनाना, ये अब वो बताने निकले हैं। तो ऐसे धर्म गुरुओं को सोचने, विचार करने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जिन बच्चों के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं वो किसी की बहन, बेटी या पत्नी हो सकती है। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान